हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस आप सभी का एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। अब बात आती है इम्परेटिव सेंटेंसेज होते क्या हैं। तो आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के चैप्टर के अंतर्गत या काइंड्स ऑफ सेंटेंस के चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़े हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट होता है। ठीक है, इनका सब्जेक्ट यू प्रायः छिपा रहता है, अर्थात ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं रूल। अब हमें पढ़ना क्या है, अध्ययन करना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 हम देखेंगे, क्या कहता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को अर्थ के अनुसार ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को अर्थ के अनुसार किस में चेंज करते हैं। या तो जैसा अर्थ निकले आर्डर्ड मतलब आज्ञा का अर्थ भाव निकले यदि तो आर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यदि किसका भाव निकले, यदि सलाह का भाव निकले तो एडवाइज लगाते हैं, और यदि प्रार्थना का भाव निकले तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं, या कोई निर्देश जैसे आदेश देते हैं, निर्देश दिया जाए तो कमांडेड की का भी प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है इनका ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करते हैं। इनका ऑब्जेक्ट प्रयोग अवश्य करते हैं। ऑब्जेक्ट दिया हो या न दिया हो, फिर भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करते हैं। तीसरी बात कहते हैं, ये तो रूल हर एक में लागू रहेगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं। तीसरी बात कहते हैं दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दोनों पार्ट्स कौन से हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली विनम्रता सूचक शब्द दिए हों तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट मतलब डोंट या डू नॉट से प्रारंभ हुई हो, ठीक है, डू नॉट से प्रारंभ हुई हो
तो क्या करते हैं, तो नॉट को टू से पहले रखते हैं। अब नॉट को टू से पहले रखते हैं मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को जो है ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड अर्थ के अनुसार में परिवर्तित कर देते हैं और नॉट को टू से पहले रख देते हैं, या डोंट को हटा देते हैं और सेड के स्थान पर फॉरबिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो ज़रा सा अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे ही सेड, कॉमा का बिगिन, डू योर वर्क। अब उसने कहा डू योर वर्क, अपना कार्य करो, तो यहाँ पर क्या भाव निकल रहा है, ही ऑर्डर्ड। अब बताया था ऑब्जेक्ट अवश्य लगाते हैं, तो मी क्या करने को कहा, टू डू योर है, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई वर्क। ठीक है, या फिर दूसरा सेंटेंस जैसे देखें, कहें रोहित सेड प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब यहाँ पर दिया गया रोहित सेड प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यहाँ पर देखें गिव मी योर पेन कह रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रोहित रिक्वेस्टेड, ठीक है, मी टू गिव मी का हो जाएगा हिम, योर का माई पेन। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बना। एक हम देख लेते हैं निगेटिव वाला, जो कि अभी बताया था। जैसे कहा गया द मदर सेड डोंट प्ले इन द सन। माँ ने कहा डोंट प्ले इन द सन, सूरज में मत खेलो, अर्थात धूप में मत खेलो। तो द मदर फॉरबेड, सीधा सा ये तरीका अपना लें, फॉरबेड का प्रयोग कर दें, फॉरबेड मी टू प्ले इन द सन। या फिर कैसे बना दें, द मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन। तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंसेस कैसे बने, कैसे इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए गए। तो इस तरह से देख लें आप। तो अब देखें यहाँ पर कुछ एक दो सेंटेंस और देख लें। इससे पहले एक चीज़ और बताएंगे। हमने बताया विनम्रता सूचक कोई भी शब्द हो, इसमें चाहे मैम हो, प्लीज़, काइंडली, मैम हो, सर हो, इन सभी को क्या करते हैं, वहाँ पर जब ऐसा भाव आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं और इन शब्दों को हटा देते हैं।
जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है बना हुआ सेंटेंस, प्लीज़ शब्द था, ये जब आया तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दिया गया और प्लीज़ को हटा दिया गया। ठीक है, एक दो सेंटेंस और भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, नंबर 4 जैसे दिया, माई फादर सेड टू मी। ठीक है, डोंट ईट sour मैंगोज़। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पिता ने क्या कहा, यहाँ पर पिता ने मुझे सलाह दी। क्या दी? सलाह दी कि खट्टे आम मत खाओ। तो यहाँ पर हम इसे चेंज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई फादर, अब सेड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट sour मैंगोज़। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। या फिर अथवा करके इस तरह से बना दें, सीधी सी बात है। यदि आप इसका अर्थ ना निकाल पाएँ, समझ में ना आए ये ऑर्डर्ड है या एडवाइज्ड है या रिक्वेस्टेड है, तो आप सीधी सी बात है क्या करें, माई फादर फॉरबिड, और कुछ लगाने की ही ज़रूरत नहीं, फॉरवर्ड लगा दें, फॉरबिड मी, और नॉट को हटा दें, सीधे टू से जोड़ दें, टू ईट sour मैंगोज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फॉरबिड क्यों लगा दिया। फॉरबिड का मीन्स ही होता है मना करना, और जब फॉरबिड लग जाता है तो ये बात आ जाती है कि पिता ने खट्टे आम खाने से मना किया है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये सेंटेंसेज को बनाया गया। ठीक है, और इस तरह से आप इनका अध्ययन करें कि किस तरह से इन रूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे इम्परेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जा रहा है। इन्हें सही से देखें, ध्यानपूर्वक इन्हें नोट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं जब भी चाहें। और अधिक से अधिक वीडियो को देखें।